हमारे भारत देश में जितने पर्व होते हैं, जितने त्योहार होते हैं, जितने व्रत और उपवास होते हैं, उतने दुनिया के किसी भी देश में नहीं होते। जो कल व्यतीत हुआ उस कल में भी एक बड़ा ही उत्कृष्ट व्रत का दिन था, एकादशी। पंद्रह दिनों में एक बार यह व्रत होता है। आंत की शुद्धि के लिए धर्म मर्यादा से जोड़कर पंद्रह दिन में यह व्रत रखा जाता है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी बहुत पहले एकादशी का व्रत रखते थे। मैं भी 15 दिन में एक बार सामान्य अन्न ग्रहण नहीं करता हूं, लेकिन आम लोग पंद्रह दिन में एक दिन पेट का भोजन तो बंद कर देते हैं, लेकिन इंद्रियों का भोजन बंद नहीं करते, जिस कारण व्रत का जो फल होना चाहिए वह फल उसे नहीं मिलता है। इंद्रियों का भोजन क्या है? पंच विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक से कहा था, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज, क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूषवत भज। हे राजा जनक, यदि तुम अखंड सुख मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, अखंड शांति को, अखंड आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, अपने समग्र जीवन को मंगलमय, कल्याणमय बनाना चाहते हो, तो पंच विषयों को विष के समान त्याग दो। पंच विषय पंच विष हैं, इसको त्यागे बगैर अखंड सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अखंड आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और अष्टावक्र जी ने विषय रूपी विष
पीने से मना करते हैं और 5 अमृत भी होते हैं, अमृत पीने के लिए कहते हैं। अमृत पीने से अखंड सुख मोक्ष प्राप्त होगा। 5 अमृत क्या है? क्षमा। कितना भी कोई अपराध करे, दिल से उनके किए हुए अपराध को सदा सदा के लिए भूल जाओ, मन में बड़ी शांति आएगी। आदमी जो कभी नहीं भूलना चाहिए उसको तो सदैव भूले रहता है, जिसको सदा सदा के लिए भूल जाना चाहिए उसको कभी नहीं भूलता है। क्षमा का अर्थ होता है, आमतौर से लोग कहते मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देता, आजीवन कारावास दिला देता, ये कर देता, वो कर देता। क्षमा का अर्थ होता है सामने के किए हुए अपराधों को जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी कभी स्मरण नहीं करना। इसीलिए क्षमा सब नहीं कर सकते, एकमात्र संत ही कर सकते हैं। संत किसी के किए हुए अपराध को स्वप्न में भी स्मरण नहीं करते। एक साधु अपने शिष्य के साथ नदी पार कर रहे थे। नदी तट पर एक नवयुवती खड़ी थी, सायंकाल का समय था। संयोग से नाविक नाव लेकर तट पर नहीं था। प्रतीक्षा करते करते साधु ने देखा अब नाव आएगी नहीं, चलो तैर कर पार कर जाते हैं। शिष्य को भी तैरने के लिए आता था, दोनों तैरने के लिए तत्पर हो गए। अब वहां नवयुवती कहती है महाराज मुझे तो तैरने के लिए नहीं आता है, मैं यहाँ रात भर क्या करूंगी, महाराज मुझे भी पार जाना है। साधु को दया आ गई, उन्होंने कहा मेरे कंधे पर तो बैठ जा। जो खुद अच्छी तरह तैरने के लिए जानता है वही दूसरे को भी तैरा सकता है, दूसरे को भी पार कर सकता है। जो खुद तैरने के लिए नहीं जानता है वो तैराने की क्या बात कर रहा है। तो साधु ने कहा कंधे पर बैठ जा। नवयुवती कंधे पर बैठ गई। चेला को तो बड़ा अटपटा लगा, एक ऐसा महात्मा नवयुवती को कंधे पर बिठा लिया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। साधु खुद भी पार हुए, नवयुवती को भी पार किए, शिष्य भी साथ साथ पार हो गया। नवयुवती को पार जाकर कंधे पर से उतार दिया और कहा अब जाओ अपने घर। नवयुवती चली गई। अब दोनों चले जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद शिष्य कहता गुरुदेव आप साधु होकर नवयुवती को कंधे पर बिठा लिए, हमें तो बड़ा अटपटा लगा। साधु ने अपने शिष्य से कहा मूर्ख, मैं तो उसे कब उतार दिया, तू अब तक ढो रहा है। हम तो तट पर ही उनको उतार दिया और तुम्हारी खोपड़ी में नवयुवती अभी भी घूम रही है। यही साधु है। कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ जब्र नहीं,
आजाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं, हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। यह है साधु का लक्षण, यह है भक्त का लक्षण। सामने के किए हुए कुकृत्य को सदा सर्वदा भूलने का प्रयास करो यदि भगवान की याद की मस्ती लेना चाहते हो। आदमी इसी कारण से भजन की मस्ती को नहीं ले पाता। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने यह कर गया, उन्होंने वह कर गया। दिन रात इसी चिंतन में आदमी पागल बना रहता है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, क्षमा रूपी अमृत को पियो। किसी के किए हुए अपराध को, कुकृत्य को कभी स्मरण में नहीं लाओ, उसे भूलने का प्रयास करो। जो तुरंत भूल जाए उनको संत कहते हैं, जो भूलने का प्रयास करते रहते हैं उनको भक्त कहते हैं, जो कभी भी नहीं भूले उनको दुष्ट कहते हैं। प्रयास करना चाहिए। हम लोग यहाँ आए हैं सत्संग में, सत्कर्म की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्षमा को अमृत कहा गया, इस अमृत को पीना है। आज से गुरु महाराज के चरण में यह संकल्प लेकर के जाना है, गुरु महाराज अब कितना भी कोई आए दिन से अपराध करेगा तो हम भूलने का प्रयास दिन रात करेंगे। इस मंच पर से दिए गए उपदेश का एक एक कण भी यदि कोई जीवन में उतार ले, उनका इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। दूसरे जन्म की बात क्या करते हैं। पहला अमृत है क्षमा, और दूसरा अमृत का नाम है आर्जव। संस्कृत का यह शब्द है। आर्जव का अर्थ होता है कोमलता, बहुत कोमल होना, बहुत सरल हो जाना, बहुत निष्कपट हो जाना, बहुत निश्चल हो जाना। एक साधु कहीं जा रहे थे, रास्ते में रेल की पटरी मिली, साधु माथा रखकर प्रणाम कर लिया। लोगों ने कहा, अरे महाराज यह कौन देवता है, किसको आप प्रणाम कर रहे हो। साधु ने कहा, देवता तो नहीं है लेकिन है बड़ा सीधा, इसीलिए मैंने इसे प्रणाम किया। रेल की पटरी भी सीधी होती है तो साधु से प्रणाम करते हैं। आदमी यदि सीधा हो जाए तो भगवान इसे प्रणाम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि लोहा तो सीधा हो जाएगा, लकड़ी तो सीधी हो जाएगी, पत्थर सीधा हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी मकान दुकान भी मिस्त्रियों के द्वारा सीधे हो जाते हैं। लेकिन यह 3.5 हाथ का आदमी, ये भगवान, ये तो जमदूत के मुकद्दर के बगैर सीधे नहीं हो सकते। सब कुछ सीधा हो सकता है, आदमी नहीं। एक साधु कहते थे, सबसे सीधा आदमी जो होता है वो अभी कम से कम जलेबी के जैसा तो जरूर होता है। आप कहेंगे हम तो बहुत सीधे हैं, शरीर सीधा है लेकिन आप सीधे नहीं। सीधापन का कुछ लक्षण भी होता है। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं तपस्विनाम्। जो मन में होता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। तीनों में जिनका तालमेल होता है वह सीधा आदमी कहलाता है, वह सरल आदमी कहलाता है, वह निश्चल आदमी कहलाता है,
वह निष्कपट आदमी कहलाता है। मैं सीधा की बात इसीलिए कर रहा हूं सत्संगी भाई बहनों, अंदर का रास्ता बहुत सीधा है। अंदर के सूक्ष्म और सीधे रास्ते पर चलकर मंजिल तक वही पहुंचेगा जो मन वचन कर्म से सीधा होगा। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, व्यवहार में कुछ है, किसी में तालमेल ही नहीं है, ऐसे कपटी आदमी उस रास्ते को तय नहीं कर सकता। सरलता भक्ति का नवमा अंग। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस है हरसन दीना। भक्ति का नवमा अंग है सरल हो जाना, सीधा हो जाना, मुलायम हो जाना। जो मिट्टी जितनी मुलायम होती है, जितनी मुलायम होती है, कुंभकार लोग उस मूर्ति से उतना ही बढ़िया बर्तन गढ़ते हैं। मिट्टी का ढेला ला करके चाक पर रख दे, कुछ बनेगा उससे? कुछ नहीं बन सकता। संत सदगुरु रूपी कुंभकार उसी शिष्य रूपी मिट्टी को गढ़ कर महान बनाते हैं, जो शिष्य मन वचन कर्म से कोमल होता है, सरल होता है, सहज होता है। हम जो इतने साल में कुछ नहीं बन पाए, हम बस मिट्टी के ढेला बन करके गुरु महाराज के हृदय रूपी चाक पर बैठे हुए हैं। क्या बनाएंगे? गुरु महाराज चाहते तो है मैं इनको क्या बना दूं, लेकिन नहीं बना पा रहा है। यहाँ पर एक पुस्तक आई है, संत में ही लीलामृत। मैंने गुरु महाराज का चरित्र लिखा है। परम संत बाबा देवी साहब गुरु महाराज को अपने हाथ से चिट्ठी लिखते थे। लगभग 35 चिट्ठी है उस ग्रंथ में। और चिट्ठी के अंत में बाबा देवी साहब कई एक जगह प्रयोग किए हैं। देवी चरणों में दंडोत करता है, देवी चरणों में दंडोत करता है। गुरु महाराज तो बाबा देवी साहब के शिष्य थे। गुरु कह रहे हैं देवी चरणों में दंडवत करता है, इसका मतलब क्या है? गुरु शिष्य को दंडवत करे, बड़ा अटपटा लगता है। मैं बहुत इस पर मंथन किया। गुरु शिष्य को दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या बात है? सिख धर्म के इतिहास को मैंने पढ़ा। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान था, जो शिष्य गुरु के रहते रहते ही साधना करके गुरु की अंतरात्मा से मिलकर के एक हो जाते हैं, ऐसे शिष्य को गुरु भी दंडोत करते हैं, ऐसे शिष्य को गुरु भी नमस्कार करते हैं। सदगुरु के रहते ही जो सदशिष्य साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर सदगुरु को दिखला देते हैं, ऐसे शिष्य को सदगुरु भी प्रणाम करते हैं। हम नहीं आज तक दिखला पाए। कितनी कोमलता हमारे गुरुदेव में। जब जब हमारे गुरुदेव अपने सदगुरु बाबा देवी साहब के पास मुरादाबाद जाते, तब जाते ही सदगुरु पूछते, अच्छा आए हो, कितने दिनों तक रहोगे? गुरु के पास शिष्य जाते ही गुरु पूछे कितने दिनों तक रहोगे, तो शिष्य को कितना अटपटा लगेगा। अभी झोला भी नहीं रखे हैं, कहते हैं कितने दिनों तक रहोगे।
तो गुरु महाराज कह देते थे इतने दिनों तक रहूंगा। अच्छा, इतने दिनों तक रहोगे तो खाने पीने का क्या प्रबंध है? हम आप लोगों से गुरुदेव पूछे कि यहाँ आए हो तो खाने पीने का क्या प्रबंध है, कितना अटपटाल लगेगा। कैसे गुरुजी हैं, आते पूछते खाने पीने का क्या प्रबंध है तुम्हारे पास, हम इनके सिर पर भार बन गए, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गुरुदेव कहते थे सरकार प्रबंध है, इतने रुपए हैं हमारे पास में, इतने पर भी जान नहीं छोड़ते थे। अच्छा, ये पैसे लाए हो कहाँ से? अब देखिए क्या जवाब देंगे। संयोग से एक गुलाबी दास नामक सत्संगी गुरु महाराज के साथ बिहार से गए हुए थे। उनकी तरफ संकेत करके कहते इनसे 50 रुपए पैंचा लेकर के आए, कुछ पैसे तो रेल में खर्च हुए बाकी हैं। अब तो बाबा साहब इतने बिगड़े, ये पैसे कर्ज लेकर के आए हो, यदि तो कल मर गए आज मर गए तो यह कर्ज कौन चुकावेगा, जाओ यहां से। आज हम लोगों के साथ यदि ऐसा व्यवहार हो तो हम लोग टिकेंगे? इतने भीतर से कड़क हैं कि हम लोग नहीं टिक पाएंगे। मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गारियो, जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोरियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। चरणदास जी महाराज की वाणी है। सहजोबाई कहती हैं सिसका माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार, सहजो द्वारण छारिये यही धारणा धार। कितना भी कुछ हो इस दरबार को छोड़ना नहीं है। आदमी तो पंडे बदल रहे हैं, पंडे बदल रहे हैं। यदि थोड़े भी संत कसौटी करते हैं तो गाल मुंह को फुला करके दूसरे पंडे के पास चले जाते, ये गुरु ठीक नहीं, ये तो बड़े बिगड़ते हैं। गुरु ऐसे मिले कि जाते ही चांदी की थाली में 56 भोग शिष्य को परोस दे। ऐसे गुरु चाहिए कलयुग में। लेकिन ऐसे गुरु यदि हमारे गुरुदेव को मिले होते, आज ये महर्षि में ही नहीं बन पाते, बड़ी कड़ाई होती थी। जब जब गुरु महाराज बाबा साहब के पास जाते तो पूछ लेते कितने दिनों तक रहोगे, समय बता देते। 3 दिन पहले से ही इतना बिगड़ना शुरू करते कि 2-3 दिन पहले ही गुरु महाराज को जाना पड़ता। एक बार गुरुदेव के मन में हुआ, अब यदि गुरु जी पूछेंगे तो समय नहीं बताऊंगा, चुप हो जाऊंगा। हर बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, अब बताऊंगा नहीं। तो एक बार जब पूछे तो गुरु महाराज चुप हो गए। तो पहुंचे हुए सदगुरु थे, समझ गए, चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिए। एक बार की ही झोला कंधे पर उठाए और बाबा देवी साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा देवी साहब ने कहा, क्या जाने के लिए तैयार हो? गुरुदेव ने कहा, जी सरकार। बाबा साहब अपने आसन पर से उठे, गुरु महाराज के कंधे पर जो गट्ठर था सामान का उसे उठाकर फेंक दिए और गुरु महाराज को भी उठा करके पटक दिए
अब पीठ पर चढ़कर बैठ गए। कहते हैं जाओ तो कैसे जाते हो। संत में ही लीला अमृत में, महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ में यह सब प्रसंग लिखा हुआ है। जाओ कैसे जाते हो। नीचे से ही गुरु महाराज कहते हैं कोमल होना, इसको कहते हैं कोमल होना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। संत यदि बिगड़ें, संत यदि क्रोध करें, सदगुरु यदि बिगड़ें, सदगुरु यदि शिष्य के ऊपर क्रोध करें तो समझ लेना इनको हमसे बहुत प्यार है। अपने पर ही कठोरता दिखाई जाती है। जिनके प्रति बहुत अपनत्व का भाव होता है उन्हीं को गढ़कर महान बनाने का प्रयास किया जाता है। यदि सदगुरु यदि संत खूब सम्मान करे तो सावधान हो जाना, ये हमको अपनाना नहीं चाहते हैं। भीतर में बहुत आफत है, अपनाना नहीं चाहते। संत सदगुरु यदि खूब मुंह पोंछें, खूब प्रेम प्यार बाहर से दिखाएं तो सावधान हो जाना, ये हमें अपना बनाना नहीं चाहते हैं। हम इनके बनना नहीं चाहते, ये हमको अपना बनाना नहीं चाहते। हम बनने के लायक नहीं है, इसीलिए बनाना नहीं चाहते हैं। जिनके ऊपर झाड़ फटकार यह सब होने लग जाए समझ लेना सदगुरु को हमसे बहुत प्रेम है, हमें बहुत जल्दी अपना बनाना चाहते हैं। तो कोमलता का अर्थ होता है कितनी भी कड़ाई संत करे, कितनी भी कड़ाई सदगुरु करे, सहज भाव से उसे स्वीकार करते रहना। अपने से श्रेष्ठ जनों के द्वारा दिए गए दुत्कार फटकार को सहज रूप से स्वीकार करते रहना। मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हो, मन में जरा भी दुख नहीं हो। यही है कोमलता, यह है अमृत, यह सरलता, कोमलता, सहजता, यह साधक का बहुत बड़ा गुण है। यह अमृत के तरह आपके जीवन को अमर बना देगा। परम संत बाबा देवी साहब के बहुत शिष्य थे, लेकिन इस स्तर के नहीं थे। यही कारण रहा कि जो आशीर्वाद गुरुदेव को उनसे प्राप्त हुआ सो किसी को नहीं प्राप्त हुआ। गुरुदेव को एक चिट्ठी में बाबा देवी साहब ने लिखा था, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा कोई नहीं तुम्हारी बराबरी में हो सकता। गुरु महाराज को लाला कहते थे, लाल। रत्न के बहुत नाम है, सबसे कीमती रत्न का नाम लाल होता है। सबसे कीमती रत्न जो होता है उस रत्न का नाम लाल होता है। और सबसे प्रधान शिष्य जो होता है वह सदगुरु का लाल कहलाता है। इसीलिए गुरु महाराज के प्रति बाबा साहब का लाल शब्द का प्रयोग होता था। यह मेरा लाल है, यह संत मत का लाल बनेगा एक दिन। और गुरु महाराज ने बनकर दिखलाया। हम अब ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, पहले बहुत पढ़ते थे। बड़ी शौक थी धर्म ग्रंथ पढ़ने का। अब बस
दिन रात जब भी मौका लगता है गुरु महाराज के एक प्रवचन निकाल कर पढ़ता हूँ, पदावली को निकाल करके पढ़ता हूँ और गुरु महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र जो मैंने लीलामृत में लिखा है उसको पढ़ता हूँ। अब बहुत पढ़ लिया, अब गुरु महाराज के ज्ञान को पढ़ना है। और जब पढ़ता हूँ तो देखता हूँ जगह जगह परम संत बाबा देवी साहब के प्रति जीवन के अंतिम क्षण में भी गुरु महाराज को कितना प्रेम था, हम कह नहीं सकते कितना प्रेम था। सन 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को परम संत बाबा देवी साहब ने देह का त्याग किया था। गुरु महाराज ने पदावली की रचना की 1940 ईस्वी में, 21 साल के बाद। उस पदावली में हम पढ़ते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में। 21 साल पहले बाबा देवी साहब ने देह का त्याग किया था, लेकिन गुरु महाराज उनके प्रति लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। गुरु महाराज को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा देवी साहब हमारे साथ में नहीं है, कभी महसूस नहीं हुआ। यदि ऐसा महसूस होता तो जिंदा शब्द का प्रयोग कभी करते ही नहीं। हमारे गुरु महाराज को बाबा देवी साहब के प्रति कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा साहब सो गए, हमें नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। 24 घंटे हमारे गुरुदेव को ऐसा महसूस होता था कि बाबा साहब हमें देख रहे हैं, अब बाबा साहब हमारे लिए सदैव जीवित है। सच्चा शिष्य वही है जो सदैव अपने सद्गुरु को इस रूप में देखे कि वो हमें देख रहे हैं, तो अपराध होना बंद हो जाएगा। सद्गुरु हमें सदैव देख रहे हैं, अपराध होना बंद हो जाएगा। अपराध वही शिष्य करता है जिनके अंदर में ऐसी श्रद्धा नहीं है कि देख रहे हैं। और विपत्ति में पड़कर हाय हाय वही शिष्य करते हैं जिस शिष्य को लगता है कि अब गुरुदेव नहीं रहे, हमारी विपत्ति को दूर करने वाले अब नहीं रहे, इसीलिए विपत्ति की घड़ी में हाय हाय करते हैं। 70 साल की एक माई मेरे पास आधा दर्जन केले लेकर आई, महाराज जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बुढ़िया हो गई हो, अब तक गुरु नहीं बनाई, अब मरने के समय आई है गुरु बनाने के लिए। अरे महाराज गुरु तो 3 बनाई, तो अब क्यों आई हो? तीनों गुरुजी मर गए। एक गुरुजी से दीक्षा ली थी, वो 4 साल के बाद गुजर गए। फिर दूसरे को बनाई, वो 3 साल रहे गुजर गए। तीसरे को बनाई, वो 10 साल में गुजर गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने को आ गई हो। हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे शिष्य को जिनके गुरु हर 3 साल 4 साल में मर रहे हैं। गुरु और गुरु का ज्ञान कभी मरता नहीं है। सच्चा शिष्य वही है जो सदैव गुरु और गुरु के ज्ञान को अमर मानता है। गुरु महाराज जीवित है। हमें तो कभी फील नहीं होता कि गुरु महाराज शरीर में नहीं है। करोड़ों शरीर में रहने वाले जितनी आपकी सहायता नहीं कर सकते, वो शरीर में नहीं रहते हुए भी अकेले गुरु महाराज आपकी सहायता करने में तैयार हैं, समर्थ हैं।
जो ऐसा विश्वास रखते हैं वे दिन रात अनुभव करते हैं। 24 घंटे ये हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। लोग मेरे से कहते हैं, महाराज बचपन से महात्मा बने हो, आप गुरु महाराज का कुछ चमत्कार सुनाओ, बताओ कौन कौन सा चमत्कार देखे हो। बहुत लोग बहुत काल्पनिक चमत्कार सुनाते हैं, मैं काल्पनिक चमत्कार नहीं सुनाता। कोई चमत्कार सुनाओ। हम कह देते हैं, हम जो बोल रहे हैं यही उनका चमत्कार है। उन्हीं के चमत्कार से हम बोलते हैं। हमारे मुंह में जो बोली आ रही है यह उन्हीं का चमत्कार है, नहीं तो उनके चमत्कार के बगैर तो यह बोलती कब के बंद हो गई होती। इन्हीं की कृपा से हम बोल रहे हैं, इन्हीं की कृपा से एक एक श्वास ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम देख रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम कुछ कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम चल फिर रहे हैं। हमारे जीवन का समग्र व्यापार, समग्र व्यवहार बस इन्हीं का चमत्कार है। साहब से सब होता है, बंदा ते कुछ नहीं। हमसे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। हमने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे माध्यम से कुछ भी जो हो रहा है सो हमारे गुरुदेव का चमत्कार है। शिष्य को यही समझना चाहिए, जो कुछ भी अच्छा काम हमारे से हो रहा है यह हमारे गुरु का चमत्कार है। जितना बुरे कर्म हमारे से हो रहे हैं यह मेरा चमत्कार है। बुरे कर्म हम चमत्कार करके दिखला रहे हैं और अच्छे कर्म हमारे गुरु का चमत्कार है। ऐसा ही सदैव समझना चाहिए। कोमल हो जाओ, इतने मुलायम हो जाओ कि गुरुदेव को हमें बनाने में ज्यादा परिश्रम नहीं लगे। बना तो देंगे ही, किसी भी तरह से सच्चे सदगुरु की शरण में आ गए हो, ये बिना बनाए तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हथौड़ी मार मार करके पहले मिट्टी को मुलायम करना पड़ेगा। मुलायम बनाने में ही बहुत समय इनको लग जाएगा, तो देर से बन पाएंगे। अब बहुत जल्दी बन जाना चाहते हैं तो खुद अपने से भी कुछ बनो, कुछ वे भी बना देंगे, तब जल्दी हो जाएगा। हम पहले एकांतवास के लिए नर्मदा खंड जाते थे। नर्मदा नदी के तट पर एक जगह है खेरी घाट, वहां जाकर एकांत में थोड़ा बहुत करते थे। खेरी घाट से कुछ दूरी पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। 2024 ईस्वी का ध्यान शिविर 10 दिन का ओंकारेश्वर में अब होगा। 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक खुला आमंत्रण। 17 से 27 अक्टूबर तक आ सकते हैं आप लोग। नर्मदा के तट पर वह स्थान है। तो मैं जाता था तो रास्ते में एक रेलवे स्टेशन मिलता था, उसका नाम था बड़वा। वहां से रेल की पटरी बिल्कुल पहाड़ की तरफ चढ़ती हुई नजर आती है। तो वहां जब ट्रेन पहुंचती थी तो एक इंजन पहले से ही वहां खड़ा मिलता था। एक इंजन आगे, जो इंजन खड़ा होता था वह पीछे से जोड़ दिया जाता था। फिर वहां से रेल चलती थी।
आगे का इंजन पूरी ताकत लगा करके रेल को खींचता, अब पीछे का इंजन उस रेल को, उस ट्रेन को ढकेलता, तब ट्रेन चलती। कई बार मैंने ऐसा देखा, फिर हमारे मन में हुआ गुरु और शिष्य के लिए यह दृष्टांत बड़ा ही सुंदर लागू होता है। आगे का इंजन जो है वह शिष्य है, अब पीछे का इंजन जो है वह गुरु है। ध्यान भजन जो आंतरिक साधना है वही रेल है, ट्रेन है। आगे का इंजन शिष्य है। जैसे आगे का इंजन अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन को खींचता है, वैसे ही शिष्य को अपनी पूरी ताकत लगा करके ध्यान करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत लगा करके साधना करनी चाहिए। सपोर्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें कोई ढकेलेगा तब हम चलेंगे, कोई ढकेलेगा तब हम चलेंगे, वो कभी नहीं चल पाएगा। हमसे तो आजकल बहुत लोग बच्चे लेकर आते, कहते महाराज इससे आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दूं? अभी एग्जाम दे करके आया है, या पास कर जाए, आशीर्वाद दो महाराज पास कर जाए। हम कह देते ये 101% फेल करेगा, 101%, ये पास कर ही नहीं सकता। महाराज साधु होकर के बद्दुआ कर रहे हो। हाँ, हम ऐसे ही साधु हैं, 101% फेल करेगा। कैसे? हाँ, आशीर्वाद के लिए वही भीख मांगता है जो बच्चा बढ़िया से लिखा नहीं है। लिखा कुछ भी नहीं, आशीर्वाद दे दो महाराज। अरे जो बढ़िया से लिखेगा, आशीर्वाद तो कैसे उसे प्राप्त होगा उसको भी पता नहीं चलेगा। लिखो कुछ भी नहीं, आशीर्वाद दे दो महाराज। तो जो बढ़िया से लिखा है उनको श्राप दे दें। आशीर्वाद फलित होता है उसी शिष्य के लिए जो शिष्य अपनी ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, पूरी ताकत लगाए। शिष्य आगे का इंजन बने, पूरी ताकत लगाए, पीछे के भरोसे नहीं। ट्रेन आगे तो बढ़ेगी पीछे के ढकेलने से ही, पीछे के सपोर्ट से ही, लेकिन आगे वाले इंजन को ताकत लगाने में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आगे का इंजन शिष्य है, शिष्य अपनी पूरी ताकत लगाए, पीछे की तरफ झांके नहीं, आशीर्वाद के भरोसे हाथ पर हाथ खड़ा होकर न रह जाए, पूरी ताकत लगा करके अपना चले। तब सदगुरु ऐसे शिष्य को भीतर भीतर पीछे से ढकेलते हैं, ऐसे शिष्य को ढकेलते हैं। और 9 द्वार से 10वां द्वार का रास्ता जो है बहुत चढ़ाई का है। 9 द्वारों से ढकेल करके सदगुरु 10वां द्वार में चढ़ा देते हैं। वहां से जो रास्ता है बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल लेवल में आ जाता है। तब तो पीछे का इंजन फिर वापस हो जाता था, स्टेशन पर खड़ा हो जाता था। शिष्य को अपने से पूरी ताकत लगा करके प्रयास करना होता है, तब उस शिष्य को सहायता मिलती है। लेकिन हम तो इतना भी कह देते हैं, किसी भी तरह से जो इस दरबार में आ गए वो कुछ बनेंगे ही, यह तो पक्का है। इस सत्संग हॉल में जो आ गए किसी भी तरह से, वो कुछ बन कर के ही निकलेंगे।
2016 ईस्वी में मेरा कार्यक्रम चल रहा था मुंबई में। 8 बजे से 10 बजे का सुबह का समय था। मैं अपने निवास पर से सत्संग स्थल के लिए जा रहा था। रास्ते में स्टेट बैंक के सामने बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने लाइन में खड़े कुछ लोगों से पूछा, इतनी लंबी कतार लगाकर काहे के लिए खड़े हो? अरे महाराज, मोदी जी ने 1500 को बंद कर दिए हैं, उसी नोट को बदलने के लिए खड़ा हूं। मैंने कहा बैंक तो खुलेगा 10 बजे, तुम 8 बजे से काहे के लिए खड़े हो? अरे महाराज, उस समय तक बहुत सारे लोग हमसे आगे रहेंगे, उन लोगों को नोट देते देते मैनेजर कहीं कहना बैठे कि नोट खत्म हो गए, इसीलिए पहले से लग गया हूं। मैंने कहा काहे के लिए इतना श्रम कर रहे हो? मोदी जी ने 50 दिन का समय दिया है, किसी दिन बदल लेना, तब तक 150 के नोट से काम चलाना। अरे महाराज, फिर पीछे से कोई फरमान न जारी हो जाए, इसीलिए मन में डर रहा था, जल्दी से बदल लूं। मैंने कहा 2 दिन मेरा सत्संग चलेगा, 8 बजे से 10 बजे का समय है, 2 दिन सत्संग में बैठो, फिर 10 बजे आकर के लाइन में लग जाना। 2 घंटे से काहे खड़े हो, परेशान हो रहे? तब मेरे पर बिगड़ गया। हम यहाँ खड़े रहेंगे तो हमारे नोट बदल जाएंगे, आपके पास बैठने से क्या होगा? मैंने कहा अरे पापी आदमी, मेरे पास सत्संग में बैठने से क्या होगा? यहाँ 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहोगे तो नोट बदल जाएंगे, सत्संग में 2 घंटे बैठ जाओगे तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारा बिगड़ा हुआ मन बदल जाएगा, तुम्हारा बुरा स्वभाव बदल जाएगा। बदलने का काम तो संत की शरण में ही संभव है और कहीं भी संभव नहीं है। यहीं आने से आदमी बदलता है। तो यदि तुम नहीं बदलना चाहोगे तो संत देर से बदल देंगे, बदलेंगे ही, लेकिन देर लगेगी। और यदि तुम भी कुछ प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी बदल जाओगे। नहीं प्रयास करोगे तो देर लगेंगे, और प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी बदल जाओगे। तो प्रयास यही है, कोमलता, सरलता, निष्कपटता, ऐसा भाव जीवन में रहे। गुरु महाराज हमें देख रहे हैं, चेला महाराज क्या क्या कर रहा है, देख रहे हैं। इतने पावरफुल सदगुरु होते हैं, इतने पावरफुल कि उनकी मुट्ठी में परमात्मा होते, इतने पावरफुल होते हैं। तो देख रहे हैं तो दंड देने की भी ताकत उनमें है। यदि गुरु का डर शिष्य को नहीं लगे तो शिष्य समझ ले कि हमारा सर्वनाश बहुत शीघ्र होने वाला है। गुरु का डर यदि शिष्य को नहीं लगे, हमें देख रहे हैं, चारों ओर इनके पास आंख है। हम लोगों के पास तो बस 2 ही आंख हैं, 2 ही आंख से केवल आगे की तरफ देखते हैं। सच्चे संत, सच्चे सदगुरु के तो अनंत नेत्र होते हैं। गुरु महाराज का मैंने 1000 नाम लिखा है महर्षि में ही सहस्र नाम स्तोत्रम में। उन 1000 नामों में से एक नाम है सहस्राक्ष, अनंत नेत्र वाले, जिनको अनंत नेत्र है। अनंत नेत्र से सदगुरु शिष्य को देखते हैं। वह शिष्य कभी भी खतरे में पड़ नहीं सकता, क्योंकि अनंत नेत्र से वे देख रहे हैं। खतरे में वह शिष्य पड़ता है जो गुरु महाराज के प्रति ऐसा भाव नहीं रखता, हमारे गुरु महाराज हमें अनंत नेत्र से देख रहे हैं।
जब गुरु देख ही नहीं रहे तो चेला खतरे में नहीं पड़ेगा तो किस में पड़ेगा? ये तो देख रहे हैं। जासन कर्म छिपावत हो वह देखत है घट में घर छाए। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं तपस्विनाम। मन से, वचन से, कर्म से एक हो जाना, यही कोमलता है, यही सरलता है, यही सहजता है। अष्टावक्र जी ने जनक से कहा, आर्जव, यह कोमलता का गुण जो है वह अमृत के समान है, इसे पियो। इस उपदेश को सब कोई पिए। यह अमृत है, उपदेश नहीं। साधु के वचन को अमृत कहा जाता है। अमृत बाल में नहीं लगाया जाता है। अमृत मिल गया बाल में लगा लो। अमृत को कान में नहीं डाला जाता है, आंख में नहीं डाला जाता है। अमृत को पिया जाता है। जहर को फेंका जाता है। जो फेंकने वाली चीज है उसे लोग पी रहे हैं, जो पीने वाली चीज है उसको लोग फेंक रहे हैं। साधु संत के वचन को जीवन में नहीं उतारना, यही तो है अमृत को फेंकना। साधु संत के एक एक वचन हमारे लिए महान कल्याणकारी है। इसको पियो। और विषय रूपी विष जो है जहर के समान है। एक जन्म को कौन के सारे जन्म को बर्बाद कर देंगे। इसे फेंको। विषयान विषवत त्यज। पंच विषय रूपी विष को त्याग दो। क्षमा जब, क्षमा आर्जव यानी कोमलता, इसको पियो। उसके बाद दया। तीसरा अमृत दया है। सत्संग में अमृत बरसे, अभी पाठ हुआ था। लोगों को लगता होगा किस विषय की ओर चल रहे हैं महाराज जी। विषय का ही विश्लेषण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरह से हो रहा है। सत्संग में अमृत बरसे, छाता लेकर के मत बैठो यहाँ। बरसे तो उस वर्षा में भीगो। लोग छाता लेकर जो रहते हैं सत्संग में, बरसने ही नहीं देते, शरीर में उतरने नहीं देते, भीतर जाने ही नहीं देते हैं। तो अमृत का रसास्वादन कैसे कर पाएंगे? जैसे हॉल में आते हैं वैसे हॉल से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान। सत्संग में अमृत बरसे, अमृत की वर्षा हो रही है। क्षमार जब दया तो सा सत्यम पीयूषवत भजा। तीसरा अमृत है दया। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। ते नर नर के जाहेंगे सुनी सुनी साखी शब्द। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, सबके प्रति दया का भाव। किसी का दुख बर्दाश्त नहीं हो। अपना बेटा का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भाई का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पत्नी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के बेटे के महा दुख को बड़े आसानी से बर्दाश्त कर रहा है। किसी का लड़का बीमार हो गया, चाय पी रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं उनका लड़का एक्सीडेंट कर गया, हॉस्पिटल में मरहम पट्टी हो रही है, और बड़े मजे से चाय पी रहे हैं, बड़े मजे से बिस्कुट खा रहे हैं। पराये दुख देख करके भी कितने मजे से आप चाय कॉफी पी रहे हैं। यह भक्त का लक्षण नहीं है। अपने शरीर का दुख, अपने परिवार का दुख जैसा दुखदायक होता है, वैसा ही दुख सारे संसार का हमें महसूस हो। यह साधु का लक्षण है, यह भक्त का लक्षण है। किसी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा हमारा हृदय हो, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं हो। हम लोग सुबह होते ही
गुरु महाराज के सामने प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखी हो तो सब सुखी हो, ऐसा दिल हो। रंतिदेव एक बहुत बड़े राजा हुए। एक दिन दान करते करते जब सब खुटा गया, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 48 दिन हो गए बिना खाए पिए, पूरा परिवार भूख प्यास से आकुल व्याकुल है। इतनी बड़ी परीक्षा भगवान ले रहे हैं। संयोग से एक दिन उनके पास कोई सेठ जी खीर पूरी मालपुआ आदि लेकर के गए। महाराज 48 दिन से भूखे प्यासे हो, इसे ग्रहण करो। सब लोग थाली में परोस लिए, अब खाने के लिए तैयारी थे कि एक ब्राह्मण देवता आ गए। अरे महाराज बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। रंतिदेव ने कहा, आहा महाराज बैठो बैठो, 48 दिन के भूखे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे अन्न जल के लिए, और हंसते हुए उस थाली को आगे बढ़ा दिए। आहा परमात्मा कैसी कृपा है, कैसी दयनीय अवस्था में भी अतिथि के स्वागत सत्कार करने का हमें सुअवसर दिया। हंसते हुए थाली को बढ़ा दिए। ब्राह्मण देवता भोजन करके निकल गए। अब परिवार के जितने लोग थाली में लेकर खाने वाले थे, वे सोचते हैं महाराज तो अपनी थाली बढ़ा दिए, अब महाराज रहेंगे भूखे और हम लोग भोजन करेंगे। उन्हीं में से आपस में थोड़ा थोड़ा निकाल कर फिर इनको दिए। महाराज अब इनमें से आप भी खाओ, हम भी खाते हैं, थोड़ा कम होगा लेकिन सब मिलके खाते हैं। परिवार का भी संस्कार कितना उज्जवल था। ऐसा ही परिवार बनाना चाहिए। हर परिस्थिति का अनुभव सब मिलकर के करें, ऐसा परिवार हो। बाप दुखी है बेटा हंसे, भाई दुखी है भाई हंसे, ये कोई परिवार है? ये तो राक्षस का परिवार है। एक दूसरा दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है और बाकी देख रहा है। हर परिस्थिति का अनुभव सब मिलकर के करें, इसको कहते हैं परिवार। एक दूसरे दुखी हैं एक ही घर में और खूब मजा ले रहे हैं, इसको परिवार नहीं कहते हैं। हर परिस्थिति का अनुभव सब मिलकर के करें। जीवन में दुख आया है तो वह दुख सब मिलकर के झेलें। जीवन में सुख आए तो सुख का आनंद सब मिलकर के लें, इसको परिवार कहते हैं। रंतिदेव जी महाराज की थाली में सबने मिलकर के दे दिया। तब तक एक और आदमी आए। उन्होंने कहा बड़ी भूख लगी है महाराज, बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाओ। रंतिदेव ने फिर से अपनी थाली आगे बढ़ा दी। वह आदमी कहता इतने से पेट नहीं भरेगा। बेटे से कहा बेटा तू भी थाली बढ़ा दे। घर के सारे लोगों ने उनके सामने थाली बढ़ा दी। सब खा करके वह चला गया। अब अन्न नहीं बचा, अब थोड़ा सा जल था, वही आचमन करना चाहते थे। उसी वक्त एक चांडाल कुत्ता लेकर के आया। महाराज बड़ी प्यास लगी है, कुत्ता भी बड़ा प्यासा है। रंतिदेव ने जो भी घड़ा में थोड़ा सा जल था उनके सामने कर दिया। उस चांडाल ने भी जल पिया, कुत्ता भी जल पिया, और दोनों खड़े होकर के देख रहे हैं। रंतिदेव ने कहा अब तो जल पी लिए आप, अब जाएं आप यहाँ से। जाने का यहाँ से मन नहीं करता है। 48 दिन के भूखे आपके सामने का अन्न देखते देखते चला गया। थोड़ा सा जल आचमन करने के लिए बचा था, वह जल भी आपने पिला दिया, फिर भी आपके मुख का मुस्कान नहीं गया है।
यह मुस्कान भरा मुंह को देखने का ही मन करता है, यहां से जाने का मन नहीं करता है। उसी वक्त उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए। रंतिदेव के सामने कुत्ता के अंदर से भगवान प्रकट हो गए और कहा, महाराज आप मेरे से वरदान मांगो, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूं। रंतिदेव ने कहा, जीवन में कभी मांगा नहीं, इसीलिए अब मेरे से मांगा नहीं जाता है। आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, अब मांगने के लिए क्या बाकी, आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है महाराज, फिर भी कुछ मांगो महाराज। तब रंतिदेव ने कहा, दिए बगैर नहीं जाओगे तो सुनो महाराज, सारे संसार के दुखी आदमी का दुख मैं अकेले भोगूं, इतना सामर्थ्य दो, हमें इतना सामर्थ्य दो, मैं सबके दुख को अकेले भोग सकूं और हमारे जीवन में कभी सुख आए, हमारे जीवन का सुख संसार के समस्त प्राणियों में चला जाए, हमारे जीवन का सुख सब में चला जाए, सबका दुख हमारे में आ जाए, हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति नजर नहीं आए। इसी का नाम है दया, यह अमृत है। ऐसा दिल जिस दिन हो जाएगा, पत्थर से ब्रह्म प्रकट होगा। दयाहीन हृदय जिनका है तो भगवान भी उनके सामने पत्थर बन जाएंगे। पत्थर तो बन ही गए हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं भगवान से बातचीत होती है। दयाहीन हृदय वाले के सामने भगवान पत्थर बन जाते हैं, दयावान भक्त के सामने पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। यह अमृत के समान है। दया रूपी सद्गुण को अमृत समझ करके पीना। गुरु महाराज से प्रार्थना करना है, गुरुदेव हमारा दिल ऐसा बना दो हम किसी के दुख को देख ना पाए, किसी का दुख हमसे बर्दाश्त ना हो। जितना जो कुछ भी आपने दिया है उसे लेकर के उन दुखी की सेवा कर पाऊं। देख लेना ध्यान कैसे बनता है, भजन कैसे बनता है। बिहार कभी कभी जाता हूं, मेरा जब प्रवचन शुरू होता है तो बनी बनाई लकीर जो चलती आ रही है 100 साल से, चाहता है व्यासानंद भी उसी लकीर पर चले। मेरा भाषण थोड़ा अलग हट करके होता है तो लोग कहते हैं, महाराज आप तो बिंदु नाद की व्याख्या करते नहीं, आपका टॉपिक ही बदल जाता है। आप तो जाप के ऊपर बोलते नहीं, नाद के ऊपर बोलते नहीं, निःशब्दम परमम पदम में घुसाते नहीं, आप क्या बोलते महाराज। हम कह देते हैं, बिंदु अंदर के प्रकाश की पहली चिंगारी है। ध्यान लगाते लगाते अंदर के प्रकाश की पहली चिंगारी जब दिखती है, उसी चिंगारी का नाम बिंदु है। वह चिंगारी जब बोलने लग जाती है तो वही नाद है। प्रकाश जब होता है तो वाइब्रेशन भी होता है, तो वही नाद है। चिंगारी बोलती है, प्रकाश बोलता है। तो प्रकाश और आवाज को कहीं से हमें बाहर से लाना पड़ेगा। बिंदु को, नाद को, परमात्मा को और भी बहुत तरह की अनुभूतियों को हमें कहीं फैक्ट्री से लाना होगा भीतर में। सब कुछ जगह पर ही है। दुर्गुणों के राख इतने उसके ऊपर पड़े हुए हैं, वो राख हटते नहीं, वो प्रकट होते नहीं। जन्म जन्म के दुर्गुण रूपी राख को ये सद्गुण रूपी आग के सामने से हटाओ, ये सब के सब अपने प्रकट होने लग जाएंगे।
बिंदु को प्रकट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, नाद को प्रकट करने के लिए नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं, ये तो खुद दिन रात बज रहा है। प्रकाश तो दिन रात खुद के खुद हो रहा है। जिस कारण से इसका अनुभव नहीं हो रहा है उस कारण का निवारण करो, अपने ये प्रकट होंगे। कारण का निवारण हुआ नहीं। एक झोली में कांटा है रे, एक झोली में फूल, अरे कुछ कारण होगा, कारण का निवारण करो। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नर के जाएंगे सुनी सुनी साखी शब्द। भक्त का यह गुण है, दया भाव का होना। ये सब गुण आने लग जाए तो समझिए हम जा रहे हैं बिंदु के पास, नाद के पास हम जा रहे हैं। ट्रेन चल पड़ी है वहां के लिए। ये सब गुण यदि आने लग जाएं, क्षमा का गुण, सरलता का गुण, दया का गुण, ये सब सद्गुण आप में आने लग जाएं तो समझिए हम राजधानी से चल रहे हैं जी। दया का गुण, किसी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाना, इसी को दया कहते हैं। फिर चौथा अमृत, तोषः, तोष कहते हैं संतोष को। संतोष का अर्थ होता है जितना हमें प्राप्त है उससे आगे की इच्छा नहीं होना। प्राय लोग तो बस इतना ही जानते हैं, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। यह तो साधारण अर्थ है। असली अर्थ संतोष का जितना है उससे आगे की इच्छा नहीं करना। हमको कितना चाहिए, कितना से हमारा काम बनेगा, कितना से हमारा परिवार चलेगा, जिन्होंने दिया है उनको पता नहीं है। जिन्होंने दिया है उनको पता नहीं है कि इनका परिवार कितना से चलेगा, इसका पेट कितना से भरेगा। तू काहे के लिए हाय हाय कर रहा है? जिन्होंने तुम्हें दिया है तुम्हें कितना देना चाहिए, कितना से तुम्हारा काम बनेगा, देने वाले को सब पता है। तुम उसमें काहे हस्तक्षेप कर रहे हो? कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंता का होय, चिंता मेरी हरि करें, मोहि न चिंता कोय। हमें कितना देना चाहिए ये गुरु महाराज को है। यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान राम का परिवार है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान शालीमार बाग में राम का परिवार। इस परिवार की एक घटना मैंने सुना हूं, जिस घर की यह घटना है उस घर के भी सब लोग बैठे हैं यहाँ। गुरु महाराज की शरण में गए, बड़े चिंतित। गुरु महाराज ने पूछा, आप यहाँ आए बड़े चिंतित हो, क्या बात है? लड़की शादी की योग्य हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है। लड़का खोजने के लिए गया था लेकिन नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा, लड़का कहीं खो गया है जो खोजने के लिए गए थे? सरकार, माता पिता को चिंता हो जाती है जब बच्ची शादी की योग्य हो जाती है।
गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए। हमारे इस घर के सत्संगी बड़े चालाक, तुरंत समझ गए कि गुरु महाराज क्या बोल गए। अच्छा तो अब हम निश्चिंत हो गए। सरकार आप क्या बोले कि अब हम निश्चिंत हो गए। गुरु महाराज ने कहा, जिस दिन सदगुरु अपने शिष्य को सद दीक्षा देते हैं, उसी दिन सद शिष्य के जीवन का सारा भार सदगुरु के माथे पर आ जाता है। सदगुरु के माथे पर शिष्य के जीवन का सारा भार होता है। अरे पागल, इस भार को तू काहे ढो रहा है? यह भार तो मेरे सिर पर है, तू क्यों चिंतित है? चरण में लिपट गए। उसी वक्त झारखंड में, अब वह जिला पड़ता है दुमका, और वहां से एक सत्संगी आए। वह भी बड़ा चिंतित। आप क्यों चिंतित हैं? लड़के की शादी अब तक नहीं हो रही है। यहाँ चिंता है लड़की की शादी के, वहाँ चिंता है लड़के की शादी की। गुरु महाराज ने कहा, दोनों यहाँ मिल गए हैं। ये देखिए, इनको चिंता है लड़की की शादी, आपको है लड़के की। और 1 मिनट में सगाई हो गई। 1 मिनट में सारी बात हो गई। क्या इसका मतलब होता है? हम समर्पण करने में चूक जाते हैं, इसीलिए दुख भोगते रहते हैं। समर्पित कर देना है अपने को। कबीर मैं क्यों चिंता हूं, मम चिंते का हो। हम यदि चिंता करेंगे भी तो हमारी चिंता करने से हो ही क्या सकता है। चिंता मेरी हरि करें, मोहिनी चिंता को। अब सौंप दिया इस जीवन के सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन के। गुरुदेव से किसी ने पूछा था, सरकार सदगुरु अपने शिष्य की कितनी सहायता करते हैं? गुरुदेव ने कहा, जितना समर्पण उतनी सहायता। आधा समर्पण करो तो आधी सहायता, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ तो पूरी सहायता। पूरा समर्पण करो तो पूरी सहायता। दादू दयाल जी महाराज कुटिया में बैठे हैं और उनके गुरु जगजीवन साहब बगल में खड़े हैं। कुटिया से दादू दयाल जी अपने आप बोल रहे हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। जगजीवन साहब ने कहा, अरे दादुआ, सब कुछ मुझे ही समर्पित कर देगा तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? दादू दयाल जी ने कहा, गुरुदेव पूरी दोहा तो सुनो। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान है। पाणी ग्रहण संस्कार को ही विवाह कहते हैं। विवाह के मंडप पर आचार्य के हाथ में कन्यादान करने वाले के हाथ में कन्या का हाथ, और उस हाथ को वर के हाथ में दान करने वाले समर्पित करते हैं। हमारी कन्या का हाथ अब आपके हाथ में है। अग्नि को साक्षी रख करके यह संस्कार किया जाता है। इसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। वर के हाथ में अपनी कन्या का हाथ समर्पित कर दिया जाता है। ये पाणी ग्रहण संस्कार। अब तो फोटो खींच लेता है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। बाद में कहीं हाथ खींच न ले, फोटो खींच लेते हैं ताकि अदालत में दिखा भी सकें। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है, लेकिन पहले के जमाने में तो बड़ा विश्वास होता था।
ये साग बैगन की बात नहीं है कि इसको बेच लो कहीं चौराहे पर, किसी के घर अपनी इज्जत सौंप दिया, कोई साग बैगन समर्पित किया है, सो बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने घर की इज्जत को किसी के हाथ में सौंपना है। संस्कारहीन लोग ही इस पाणी ग्रहण संस्कार के महत्व को नहीं समझता है, इसीलिए आए दिन तलाक, आए दिन तलाक, आए दिन तलाक। मेरे पास एक लड़का आया था, महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दो? शादी हो जाए। जाओ, हो जाएगा। फांसी पर ही चढ़ने के लिए आए हो महात्मा के पास, तो जाओ ले जा आशीर्वाद। और 2 साल के बाद आया, फिर रोने के लिए, महाराज आशीर्वाद दे दो। अब क्या आशीर्वाद में चाहते हो? अब तलाक हो जाए। 2 साल पहले कोई और आशीर्वाद, 2 साल के बाद दिया। अब क्या हो गया? महाराज उब गए, उससे उब गए। ऐसा चल रहा है। पहले के समय में बड़ा विश्वास होता था इस संस्कार का, सौंप दिया हाथ में। एक ही हाथ सौंपा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार में, और उस समर्पण का इतना जबरदस्त काम होता है आगे कि यदि वह लड़की पूर्ण रूपेण अपने पति के अनुकूल हो जाए तो एक ही हाथ तो सौंपा गया था, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन वह कहलाएगी। इसको गृह स्वामिनी कहते हैं। सारे दिन दफ्तर से धक्के खा करके आते हैं और कहते हैं 1 कप चाय बना दो। अभी अभी आया है, चाय बना दो, चाय। बैठो बढ़िया से। अपने स्वभाव से अपने पति को अनुकूल बना लिया तो दफ्तर में तो धौंस देते रहते हैं सबको, लेकिन पत्नी के पास जाते ही एकदम फन मोड़ करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अच्छा, जब चाहो तब दो, इतने काहे बिगड़ रही हो। मिल जाता है। गृह स्वामिनी बन गई, अपने स्वभाव से अपने पति को अनुकूल बना लिया। सारी प्रॉपर्टी के मालकिन, सारी चाबियां उनके हाथ में। यदि अनुकूल नहीं बना पाई तो भी कोर्ट से आधी संपत्ति मिल जाती है। अर्धांगिनी कहलाती, आधे अंग की मालकिन। कोर्ट से आधी संपत्ति मिलेगी। अनुकूल नहीं है तो आधे, अनुकूल है तो पूरी संपत्ति। यह तो सांसारिक व्यवहार है जी। जितना हम अनुकूल हो पाते हैं, जितना हम अपने को उनके ऊपर समर्पित हो पाते हैं, उतने की संपदा पर अधिकार हो जाता है। पूरा समर्पण तो पूरी मालकिन। उसी तरह से सदगुरु के चरणों में यदि कोई शिष्य पूरी तरह से समर्पित हो जाए तो सदगुरु के समग्र ज्ञान पर उनका पूरा अधिकार हो जाता है। संपूर्ण भक्ति पर, संपूर्ण साधना पर, समर्पण में कमी है। इसीलिए जितनी सहायता होनी चाहिए नहीं मिल पाती। गुरुदेव कहते थे, जितना समर्पण उतनी सहायता। कबीर मैं क्यों चिंताऊं, मम चिंते का होय, चिंता मेरी हरि करे मोहिनी चिंता को। अब सौंप दिया है जीवन के, सद शिष्य के समग्र जीवन की चिंता सदगुरु के हाथ में, सद भक्त के समग्र जीवन की चिंता सत्य स्वरूप परमात्मा के हाथ में। बिल्कुल मस्त होकर के रहना चाहिए। संत विनोबा भावे कहा करते थे, वह यात्री मूर्ख है जो यात्री चलती हुई ट्रेन में अपने माथे पर बोझ लेकर के सफर करता है। ये बोझ समेत ट्रेन तुम्हें
खींच ही रही है, तो पागल बोझ को नीचे रखकर आराम से क्यों नहीं सफर करता है। उसी तरह से वह भक्त मूर्ख है जो सद्गुरु सारे संसार रूपी ट्रेन को चला रहे हैं, उनके सहारे भी अपने माथे पर चिंता के बोझ लिए जी रहा है। आराम से सफर करो, चिंता मेरी हरि करे, मोह न चिंता को। इसी का नाम संतोष है। संतोष की बड़ी व्याख्या होती है, लेकिन हम संतोष की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि जिनके हम हैं बस उनके भरोसे, हमें कोई चिंता नहीं। जितना है बहुत है, हमें जितना चाहिए उनका पता हमारे गुरुदेव को है, हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जितना हमें चाहिए उनको पता है, हमें कितना चाहिए हमें खुद को भी पता नहीं है। हमें यदि पता होता तो हम एक ही बार में सब बात बोल गए होते। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, यद्यपि मेरे आशीर्वाद से एक मच्छर का भी भला होने वाला नहीं है, हम साफ साफ मंच पर से कह देते हैं ताकि बाद में कोई आफत न खड़ी हो। मंच पर से आम तौर से बोलते, मेरे आशीर्वाद से किसी का भला नहीं हो सकता, न मेरे श्राप देने से एक चींटी का भी नुकसान हो सकता है। मेरी तरफ से तो दुनिया निश्चिंत रहे। लेकिन फिर भी साधु वेश में होने के कारण लोग आते ही रहते हैं, महाराज आशीर्वाद देते, आशीर्वाद देते। अरे हम जा रहे हैं ध्यान पर बैठने के लिए, जल्दी जल्दी में बता क्या कह रहा है, क्या आशीर्वाद चाहिए। लेकिन एक ही बार बोलना पड़ेगा, दोबारा कभी मत आना। एक ही बार में दिमाग दुरुस्त करके मेरे से बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए, दोबारा मेरे पास आना नहीं पड़े। क्या ऐसी चीज मांग लेने पर दोबारा जाना नहीं पड़े कहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मांगेंगे हम जानते ही नहीं। क्या आशीर्वाद मांगते हैं, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। कुछ से कुछ, कुछ से कुछ मांग लेते हैं और सारे जीवन मांगते ही रहते हैं। तो हमें खुद को भी पता नहीं है कि क्या मांगना है, कितना मांगना है, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, जीव अज्ञान में है। इनको पता ही नहीं कि क्या मांगना है और कितना मांगना है कि फिर दोबारा मांगना ही नहीं पड़े। संत जो होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उनको सब पता होता है। इसलिए सर्वज्ञ के सामने तू अल्पज्ञ काहे के लिए माथा लगाता है? निश्चिंत हो जाओ, चिंता मेरी हरि करे, मोह न चिंता को। यही है संतोष। सर्वज्ञ के सामने अल्पज्ञ जो दिमाग लगाता है वह मूर्ख है, मूर्ख ही धोखा खाता है। सर्वज्ञ के सामने अल्पज्ञ बोल रहा है क्या चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। हम सर्वज्ञ उनको समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चिंत होकर के रहना है, जितना हमको देना होगा उतना देंगे, और हमारा भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ज्यादा ही देंगे। जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा ही देंगे। गुरुदेव हमारे असीम हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। असीम जो देंगे सो असीम देंगे। हम तो ससीम ज्ञान वाले हैं, हम तो सीमा वाली चीज मांगेंगे। बेटा मांगेंगे तो बेटे की आयु सीमित है, धन मांगेंगे धन की आयु सीमित है, घर मांगेंगे घर की आयु सीमित है। संसार का सब कुछ सीमित है। सीमित बुद्धि वाला सीमित पदार्थ मांगता है। गुरु महाराज तो असीम ज्ञान के भंडार हैं, ये तो हमें असीम देंगे।
इतना देंगे कि हमें फिर आगे कुछ सूझेगा ही नहीं कि हमारे जीवन में कोई अभाव है। धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसा भाव का रखना यह संतोष रूपी अमृत है। इस ज्ञान को अमृत की तरह सब कोई पी जाए। साधु का वचन अमृत होता है। मैंने कहा अमृत तेल नहीं है कि बाल में लगाओगे, अमृत पीने वाली चीज है। इन सब बातों को पियो सब कोई मिल करके। और हम तुरंत थर्मामीटर लगाएंगे आरती के बाद, पिए हो कि नहीं पिए हो। आरती के बाद जब हाय हाय सुनाने के लिए जाओगे तो हम समझ जाएंगे ये बाल में लगा लिए, ये बाल में लगाकर सत्संगी आए अमृत को। यदि पिए होते, आहा संतोष रूपी अमृत पिलाए, फिर भी हाय हाय करने के लिए मेरे पास आ गए। ये पिए नहीं, बाल में लगा लिए। सत्संग बाल में लगाने वाली चीज नहीं है। प्रायः तो बाल में ही लगा रहे हैं, लेकिन आज से पीने वाली बात होनी चाहिए। संतोष जो है वह अमृत है, उसको पीना है। और उसके बाद सत्यम, सत्य कहते हैं जिस पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता है उसको। अभाव रहित पदार्थ को सत्य कहते हैं। यानी परमात्म ज्ञान को अमृत की तरह पी जाओ। संत के ज्ञान को अमृत की तरह पी जाओ। यही सत्य रूपी अमृत है। सत्यम पीयूष बत भजा। लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, यही तो सुना रहा था। पेट को तो भूखा रख देते हैं, लेकिन जिनको भूखा रखना है उनको तो एकादशी के दिन भी खिलाते ही रहते हैं। इंद्रियों को विषय रूपी विष मत पिलाना है। यदि पिलाना ही है तो इसे अमृत पिलाना है। सत्संग में जाकर इंद्रियों को जो जो अमृत मैंने बतलाया, इन पंच अमृत को पंचामृत पिलाना है। सत्संग वचन क्या है? पंचामृत है। और पंचामृत लेने के बाद हाथ नहीं धोया जाता है। यदि कर्मकांड आप लोग सीखना चाहें तो मेरे से सीखें। पंचामृत यदि किसी मंदिर में मिले, पूजन के बाद मिले, तो पंचामृत को लोग होंठ में सटा करके ले लेते हैं। जो बचता है माथे में लगा लेते हैं। पंचामृत लेने के बाद हाथ नहीं धोया जाता है, क्योंकि हाथ में कुछ अंश रह गया, धो लेंगे, उस पर चरण पड़ेगा किसी का तो पाप लगेगा। पंचामृत का मस्तक किसी भी तरह से पंचामृत बाहर नहीं जाए, ये हमारे में ही समा जाए। उसी तरह से सत्संग का वचन हमारे दिमाग से बाहर नहीं जाए, हमारे भीतर समा जाए। यह अमृत है। पंच विषय को विष के समान इंद्रियों के माध्यम से त्याग देना है। सत्संग में आकर के सत्संग वचन को अमृत की तरह पी जाना है। विषय रूपी विष से इंद्रियों को भूखा रखना है। लेकिन एकादशी के दिन भोजन तो छोड़ देंगे, दिन भर दूसरे की निंदा चुगली इधर उधर करते रहेंगे, यही एकादशी है। आंख रूप विषय को ग्रहण कर ही रही है, कान शब्द विषय को ग्रहण कर ही रहा है। ये सारी इंद्रियां जब विषय भोग को ग्रहण कर ही रहे थे, एकादशी कहाँ हुआ? एकादशी एक मन बस कैसो करी जाए, तही व्रत कर फल परमति आवागमन नशाय। यह एकादशी, एकादशी के बाद है द्वादशी। आज है द्वादशी। हमें तो द्वादशी का कुछ सुनाना था, लेकिन एकादशी में ही समय निकल गया। द्वादशी का कुछ सुनाना था। ये द्वादशी के दिन दान करने की
बात होती है। एकादशी के दिन जो आप भोजन नहीं किए तो अब भोजन बच गया, तो द्वादशी के दिन जितना भोजन आपने नहीं किया वह भोजन दान करना चाहिए। अब बहुत लोग एकादशी के दिन पाव भर अन्न नहीं खाते हैं और द्वादशी को 1 किलो खा लिए, कोई फल नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला उसको। पाव भर भी यदि खा लिए तो कोई फल नहीं मिला। पाव भर अन्न जो आपने एकादशी का त्याग किया वह अन्न द्वादशी के दिन दान करना चाहिए, तब एकादशी करने का पुण्य होता है। एकादशी कर लिया, द्वादशी को डबल भोजन कर लिया। करते हैं एकादशी लेकिन द्वादशी की दादी है, सो बात नहीं, वह दान करना चाहिए। तो मैं जो आध्यात्मिक एकादशी सुना रहा हूँ, एकादशी एक मन बस कैसा करी जाए, तही व्रत कर फल परमति आवागमन नशाय, इस एकादशी व्रत की द्वादशी क्या होनी चाहिए, दान क्या होना चाहिए? तो द्वादशी दान देहु अस अभय हो त्रैलोक, परहित निरस पारणा बहुरिन व्यापय शोक। द्वादशी के दिन ऐसा दान करना चाहिए, ऐसा दान करना चाहिए कि अभय हो त्रैलोक, अभयम देहि सर्वभूतेभ्यो, संसार के सारे प्राणियों को अभय का दान। लोग आटा दान कर रहे हैं, चावल दान कर रहे हैं, लेकिन संत मत की एकादशी का दान जो है अभय दान है, निर्भयता का दान। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी अंतरात्मा से संसार के किसी भी प्राणियों को भय न हो, यही है अभय दान। अभय दान को ही ज्ञान दान कहते हैं। यह सत्संग क्या है? ज्ञान दान है। हमारे सत्संगी जब हमें भोजन के लिए अपने घर बुलाते हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते, नहीं नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लोग मुझे खाने के लिए घर बुलाते हैं, नहीं हमारे पास टाइम नहीं। शादी में बुलाते हैं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारे घर में महाराज कोई पूजा हो रही है, चलो, नहीं जाता। लेकिन सत्संग के नाम पर कोई बुलाते हैं तो मैं कितना भी व्यस्त क्यों न रहूं, अवश्य जाता हूं, क्योंकि हमारे भक्त बहुत बड़ा दान करने के लिए जा रहे हैं। ये सत्संग क्या है? ज्ञान दान। कौन सा ज्ञान का दान यहाँ होता है? आप लोग तो 1.5 घंटा भाषण सुन चुके हैं। कौन सा दान मिला आपको? धन दान मिला कि कपड़ा दान मिला कि सोना दान मिला कि भूमि दान? आत्मज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। सत्संग में यही दान दिया जाता है। सबसे बड़ा दान अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, वह जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो जाएगा। यह आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, न गीली होती है, इसका न जन्म होता है, इसका न मरण होता है। यदि इस आत्मा का बोध हो जाए तो सारा डर ही खत्म। यही है अभयदान, यही है आत्मदान। द्वादशी दान देहुअस। यदि भगवान आपको सामर्थ्य दिया है तो किसी साधु को बुला करके सत्संग करना, यह है ज्ञान दान, यही है अभय दान, यही है अंतरात्मा का ज्ञान है। यह सत्कर्म कराना द्वादशी के तिथि का यही दान है। द्वादशी दान देहुअस अभय हो त्रैलोक। संसार के सारे प्राणी को अपना ज्ञान हो जाएगा, सब प्राणी भय से मुक्त हो जाएगा, कोई भय नहीं रहे। परहित निरत सुपारणा बहुरिन व्यापय। दान तो करना, ये ज्ञान का यह है अभय दान। द्वादशी तिथि को पारण भी लोग करते हैं।
गाय के दूध से पारण किसी एकादशी का है, गुड़ से पारण, गोमूत्र से पारण, गोबर से पारण, तुलसी दल से पारण, हर एकादशी का पारण अलग अलग है। लेकिन ये आत्मदान का जो पारण है वह क्या है? परहित निरत सो पारना, दूसरे के हित में सदैव लगे रहना, इस व्रत का पारण है। कभी भी मन वचन कर्म से किसी का अहित नहीं करना, यही है इस आध्यात्मिक द्वादशी का पारण। बहुरिन व्यापय शोक। भागवत में श्लोक आया है, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, सारे व्रत यज्ञ, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, तपोदानानि चानघा, सारे तप दान, जितने भी दान के अंग होते हैं, जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि, इस आत्मदान के सामने, इस ज्ञान दान के सामने सारे दान के पुण्य 16वें अंश के बराबर भी नहीं। इस आत्मदान, इस ज्ञान दान, इस सत्संग कार्यक्रम के सामने संसार के सारे सत्कर्म 16वें अंश के बराबर नहीं है। इतना बड़ा सत्कर्म शुभ कर्म का सुअवसर सदगुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो गया है। और